तियान में वास्तव में एक पदचिह्न है। न देखना ठीक है। एक बार जब आप पैरों के निशान को देखते हैं तो यह बुरा होने जैसा है। आत्मा को बाहर निकाला जाएगा। यह सिर्फ एक सामान्य मानव पदचिह्न है, लेकिन यह एक अनथीन खाई की तरह है। जितना गहरा और गहरा आप देखते हैं, उतना ही बड़ा और बड़ा आप देखते हैं, और दुनिया घूम रही है और पूरा व्यक्ति इसके द्वारा निगल लिया गया प्रतीत होता है। जैसे ही झांग रोचेन आगे झुका और अपने पैरों के निशान में लगाया जाने वाला था कि याओ के ठंडे भगवान सम्राट अध्याय 2801 तियान में वास्तव में एक पदचिह्न है। न देखना ठीक है। एक बार जब आप पैरों के निशान को देखते हैं तो यह बुरा होने जैसा है। आत्मा को बाहर निकाला जाएगा। यह सिर्फ एक सामान्य मानव पदचिह्न है, लेकिन यह एक अनथीन खाई की तरह है। जितना गहरा और गहरा आप देखते हैं, उतना ही बड़ा और बड़ा आप देखते हैं, और दुनिया घूम रही है और पूरा व्यक्ति इसके द्वारा निगल लिया गया प्रतीत होता है। जैसे ही झांग रोचेन आगे झुका और अपने पैरों के निशान में लगाया जाने वाला था कि याओ के ठंडे हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। झांग रोचेन ठीक हो गया। उस पदचिह्न को फिर से देखने से डरता है। उसका दिल ड्रम की तरह धड़क रहा है। बूम! खून का कत्ल जमीन पर गिरा। उसका चेहरा पैरों के निशान पर गिर गया। उसके हाथ फड़फड़ाने लगे, जैसे कोई व्यक्ति पानी के खिलाफ था। वह उठ नहीं सका। झांग रोचेन ने उसे पकड़ लिया। खून चूसने वाला हांफने लगा और तुरंत उस पदचिह्न से दूर चला गया। यह इतना बुरा है, यह इतना डरावना कैसे हो सकता है? सिर्फ एक पदचिह्न लगभग एक सच्चे भगवान को मार डाला। अगर मैंने अभी अपने भाई को नहीं बचाया तो मुझे डर है कि मैं कभी नहीं उठ सकता। खून तू ने डर के साथ कहा। ची याओ ने कहा, पैरों के निशान में कुलपति यान की भावना और अवशिष्ट शक्ति बनी हुई है। आपको खुशी होनी चाहिए कि 1,00,000 साल बीत जाने के बाद पैरों के निशान में निहित शक्ति बहुत कम हो गई है। ब्लड टू ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मुंह में बुदबुदाया, कहा, सभी सत्ता में बहुत कम हो गए हैं और अभी भी इतने शक्तिशाली हैं। बूढ़े कुलपति वास्तव में एक ऐसी शख्सियत होने के हकदार हैं जिसने पूरे जीवन को नष्ट कर दिया है और मेरे रक्तवध के जीवन का एक मॉडल है। झांग रोचेन ने ध्यान से सोचा और कहा, इस तरह के पदचिह्न को आकस्मिक रूप से नहीं छोड़ा जा सकता है। मुझे लगता है कि कुलपति यान इस पदचिह्न को गहरे अर्थ के साथ छोड़ देगा, शायद इसलिए कि शब्दों के आधे रास्ते में झांग रोचेन रुक गया। ओह! झांग रोचेन के कदम बहुत तेज थे, 100 मील दूर तक पहुंच रहे थे और उस स्थिति में दिखाई दिए जहां सुंदर महिला पहले खड़ी थी। निश्चित रूप से जमीन पर पैरों के निशान भी हैं। झूतू ने पीछा किया और कहा, इसे मत देखो भाई, इस महिला का साधना व्यवहार शायद पुराने कुलपिता के अधीन नहीं है। झांग रोचेन ने कहा, निश्चित रूप से काफी है। यह पदचिह्न मृत्यु की इतनी मजबूत आभा अनिवार्य रूप से मिंग जनजाति के प्राचीन मजबूत लोगों द्वारा छोड़ दी जाएगी। क्या आप जानते हैं? ची याओ की आत्मा झांग रोचेन और ब्लड टू से कहीं बेहतर है, जो जमीन पर पैरों के निशान का अवलोकन करती है, लेकिन वह बहुत करीब झुकने की हिम्मत नहीं करता है। झांग रोचेन ने कहा, यदि आप समय की गणना करते हैं तो यह केवल वह है। यदि समय बहुत लंबा है तो यदि आप समय और स्थान को पार करना चाहते हैं तो अलोहान सफेद मोतियों को जब्त करना लगभग असंभव है। रक्तवध ने कहा, अब इसके बारे में बात मत करो। ये स्वर्गस्तर के अस्तित्व सभी जादुई और अप्रत्याशित हैं। जिन स्थानों से वे गुजरते हैं उनके बारे में बात करना उनके द्वारा महसूस किए जाने की संभावना है। यदि वे फिर से समय और स्थान पार करते हैं और हमला करते हैं तो आप इसे कैसे रोक सकते हैं? आप अपमान नहीं कर सकते, आप अपमान नहीं कर सकते। इतना अतिरंजित नहीं। झांग रोचेन ने कहा, यिन ज़ुएटियन अच्छा है, पुराने कुलपति का उल्लेख करने के लिए नहीं। उनके द्वारा छोड़े गए हर पदचिह्न में ऐसी शक्ति नहीं होती है। अगर मैं सही अनुमान लगाता हूं तो यिन ज़ुएटियन ने यहाँ विशेष पदचिह्न छोड़े हैं, कुछ उद्देश्य होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे जब वो किंगजोंग सुनसान और परित्यक्त शहर के द्वार के बाहर था तो उसने समय और स्थान के साथ गुजरने वाले पुराने कुलपति की आवाज सुनी। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि पुराने कुलपति ने गेट पर एक समान पदचिह्न छोड़ा था। वो में जब किंगजोंग वहां पहुंचे तो समय और स्थान को छुआ गया, जिसे 1,00,000 साल पहले पुराने कुलपति ने महसूस किया था और फिर उन्हें प्रेषित किया था।
यिन जुएटियन सैकड़ों हजारों साल पहले हमारी बातचीत सुनने में सक्षम था। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जिस जगह पर हमने बात की थी वह उन पैरों के निशान के पास थी जो उसने पीछे छोड़ दिया था। इसके अलावा हमने उसे केवल यह बताया कि मंदिर के लिए क्या हानिकारक था इंडक्शन को जन्म दो। 1 लाख साल पहले बूढ़े कुलपति वहां से गुजरे और यिन जुएटियन द्वारा छोड़े गए पैरों के निशान पाए, इसलिए उन्होंने यहाँ पैरों के निशान भी छोड़े। ची याओ ने सिर हिलाया और कहा, उन्होंने यहाँ पैरों के निशान छोड़ दिए। यह भविष्य को समझने के लिए पैरों के निशान पर भरोसा करने के बराबर है। उन्हें यहाँ क्यों रहना चाहिए और भविष्य को देखना चाहिए? क्या यह एक अनुमान है, यहाँ भविष्य में क्या होगा? झांग रुचेन की आंखें बुद्धिमान थीं और उन्होंने कहा, शायद वे जानते हैं कि आगे बढ़ना बहुत खतरनाक होगा। इसलिए यहाँ पैरों के निशान छोड़ना और भविष्य को समझना। जानना चाहते हैं क्या भविष्य के लोग यहाँ जीवित लौट आएंगे? यह संभावना बहुत अच्छी है, ची याओ ने कहा। लॉर्ड स्लॉटर ने कहा, परवाह नहीं है कि उसके पैरों के निशान क्या समय और स्थान उस स्तर के पात्र क्या कर रहे हैं। चलो अनुमान लगाना बंद करें, चलो जल्दी से चलते हैं। चूंकि यिन जुएटियन और पुराने कुलपति की आकृतियां दिखाई देती हैं, कम से कम इसका मतलब है कि हम सही जगह पर आते हैं। वे तीनों आगे बढ़ते रहे। पश्चिमी आकाश की हल्की नीली चमक उज्ज्वल और उज्ज्वल होती जा रही थी। धीरे धीरे जमीन पर कोई और लाश नहीं थी। केवल कभी कभी हम कुछ हड्डियों को पा सकते हैं जो मिट्टी में पूरी तरह से दूषित नहीं हैं। खुशबू मजबूत और मजबूत हो रही है। झांग रोचेन ने लगातार अपने शरीर में सुगंध को अवशोषित किया और पाया कि पवित्र हृदय में आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय हो गई और आध्यात्मिक शक्ति की ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी। अचानक मुझे और भी अधिक विश्वास हो गया कि यह यूजीन ब्रह्मा का स्वाद था। फूलों की खुशबू लाखों मील तक तैर सकती है और कोई कल्पना कर सकता है कि एपिफेनी कितनी दुर्लभ और सुंदर है। मुझे नहीं पता कि इसमें कितने दिन लगे। 3 का एक समूह आखिरकार 2 तियानझू के नीचे आ गया। तियानझू कांच की चमक को दर्शाता है और इसका व्यास एक पहाड़ की तरह है जो यूक्सिया में भाग रहा है। 2 खंभे 800 मील की दूरी पर हैं और बीच में एक धुंधला चमकता हुआ प्रकाश पर्दा है। स्तंभ पर कई रत्न जड़े हुए हैं जो वास्तव में स्टार कोर हैं। 2 तियानझू के नीचे खंडहर और खंडहर हैं। यहाँ आकर झांग रोचेन ने केवल यह महसूस किया कि उसे असीम गुरुत्वाकर्षण द्वारा दबाया जा रहा था, जैसे कि वह एक नश्वर बेहद असहज बन गया था। यह एक दरवाजे की तरह है। यह जगह कहाँ है? रक्तवध खंडहर में प्रवेश कर गया, चारों ओर देखते हुए अधिक से अधिक आश्चर्यचकित। आग के बादल, सोने की ढलाई के अवशेष, शेन्मू की मूर्तिकला खिड़की जाली, किंगबिंग शेन्यू द्वारा डाली गई टूटी हुई टाइलें। ब्लड ने पाया कि खंडहर में अवशेष सभी दुर्लभ सामग्रियों से बने हैं जो डेस्टिनी के मंदिर और अंडेर के मंदिर के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों से बेहतर हैं। वह इसे बहुत इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन पाया कि अंतरिक्ष लगभग जमे हुए थे और वह विभिन्न खजाने के आंतरिक स्थान को नहीं खोल सकता था। यह तियानमेन है। किंवदंती गायब तियानमेन, ची याओ ने पढ़ा। झांग रोचेन ने कहा, तियानमेन? यह बहुत परिचित है। ऐसा लगता है कि मैंने इसे पहले सुना है। तियानमेन? ब्लड चिल्लाया और दोनों तियानझू को देखते हुए कहा, यह वास्तव में रिकॉर्ड के समान है। लेकिन केवल 2 खंभे ही क्यों बचे हैं? झांग रोचेन को याद आया, तियानमेन पवित्र क्षेत्र का द्वार है। 1 लाख साल पहले कोई स्वर्ग नहीं था। बड़ी दुनिया जहां स्वर्ग अब है, उसे पहले पवित्र दुनिया कहा जाता था। ब्रह्मांड में जीवन के सभी क्षेत्रों के भिक्षु पवित्र क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं और पवित्र क्षेत्र में चढ़ सकते हैं। पवित्र राज्य में प्रवेश करने के लिए किसी को स्वर्गीय द्वार को पार करना होगा। 1 लाख साल पहले स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया गया था, पवित्र क्षेत्र को अज्ञात ताकतों द्वारा नष्ट कर दिया गया था और स्वर्गीय द्वार गायब।
गया था। उसी समय तीनों लोगों के दिलों में एक विचार प्रकट हुआ, क्या पवित्र राज्य का विनाश अंधेरे रसातल से संबंधित है? लंबे समय के बाद ब्लड टू यूयू ने कहा, भाई, यदि आप तियानमेन को बाहर ले जाते हैं और इसे तियांगोंग को बेचते हैं तो आप कितने पत्थर बेच सकते हैं? झांग रुओचेन ने अपना सिर हिलाया, दो तियानजू के बीच चमकते प्रकाश पर्दे के इंटीरियर में झांकते हुए। चमकता हुआ प्रकाश पर्दा बहुत धुंधला है, इसलिए आप अंदर देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि अंदर एक बड़ी इमारत है। यह दो आकाश स्तंभों की तुलना में बहुत पुराना। और लंबा है, लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता है। झांग रुओचेन आगे बढ़े, लेकिन ची याओ ने उन्हें पकड़ लिया। उसने झांग रुओचेन पर अपना सिर हिलाया और कहा, यह अजीब है, यहाँ तक कि स्वर्ग के सबसे मजबूत लोग भी बहुत डरते हैं। आपकी खेती बहुत कम है, या अंदर मत जाओ, बाहर मेरा इंतजार करो। झांग रुओचेन की आंखें हैरान थीं, और वह समझ नहीं पा रहा था कि ची याओ ने ऐसा क्यों किया। क्या कोई अन्य उद्देश्य है, या क्या वह वास्तव में अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है? झांग रुओचेन पीछे हट गया और उसे फिर से पीछे खींचते हुए कहा, चूंकि स्वर्ग के सभी शक्तिशाली लोग डरते हैं, तो हम जो भी अंदर जाते हैं वह वही नहीं है। इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। आखिरी चीज जो आपको अंदर जाना चाहिए वह आप हैं, लेकिन मुझे अंदर जाना चाहिए। झांग रुओचेन वास्तव में बहुत स्पष्ट था। जब वह जानता था कि प्रज्ञा ची याओ थी, तो वह अभी भी शांत महसूस कर सकता था और शांति से उसके साथ मिल सकता था। यह पहले ही दिखा दिया था कि उनके दिल में नफरत और जुनून पहले ही कम हो चुका था। हाँ, केवल एक प्रश्न शेष है, और इन सवालों के जवाब उनके दिमाग में वास्तव में हैं। बस इसकी पुष्टि करने की जरूरत है। ची याओ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अंधेरी खाई पहले ही अंदर आ चुकी है, इस स्वर्गीय द्वार की तो बात ही छोड़ दीजिए। झांग रुओचेन ने उसकी आंखों को देखा, सच्चाई के दिल से महसूस किया, और पाया कि उसने जो भी शब्द कहा वह वास्तव में दिल से था। उसे विश्वास नहीं हुआ। अपनी वर्तमान साधना और आध्यात्मिक शक्ति के साथ ची याओ सत्य को धोखा दे सकता था। क्या ची याओ वास्तव में पियरलेस रानी के ठंडे गर्भ को छोड़ सकता है और दोनों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए नरक क्षेत्र में आने की पहल कर सकता है, शाप को तोड़ने और भगवान बनने में उसकी मदद करें? हालांकि अगर उसे वास्तव में यह विचार था, तो उसने उसे व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं देखा? यह प्रज्ञा के स्वरूप में क्यों बदल गया है? दूसरे छोर पर ब्लड टू ने अपने हाथों को तियानजू के खिलाफ दबाया, उसके नितंब डूब गए और उसका शरीर शक्ति से भरा था। हालांकि वह शर्मा गया और तियानजू को हिला नहीं सका। जूतू ने हांफते हुए झांग रुओचेन और ची याओ www.mtlnoval.com को देखा और कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे चूमो और आओ, नेतृत्व करो। यह तियानजू बहुत भारी है। मैंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए सीधे ची याओ के साथ दिखाने और उससे झांग रुओचेन के बारे में पूछने की योजना बनाई थी। वह रक्त गले से बाधित थी और उसके होंठ सिर्फ खुल गए, लेकिन वह बंद हो गई। अचानक झांग रुओचेन ने कुछ महसूस किया और दूर देखते हुए कहा, एक भिक्षु यहाँ आया था, पहले इसे छिपाओ। सच में? मेरी आत्मा महसूस नहीं होती है। जूतू हैरान था और झांग रुओचेन द्वारा खींचा गया और मलबे में खींच लिया गया। ची याओ एक अवशिष्ट छवि में बदल गया। जमीन से 100 मीटर ऊपर दाईं तियानजू पर एक स्टार न्यूक्लियस तक उड़ गया, भाग्य की छड़ी की शक्ति का आग्रह किया और फिर गायब हो गया। करीब आधे घंटे बाद यान टिंग के नेतृत्व में यान लुओ जनजाति के सर्वोच्च भिक्षुओं का एक समूह तियानजू के तहत भाग गया। दूर से लड़ाई की आवाजें आती हैं। यान वुशेन ने लौ जला दी, अपने सिर के ऊपर डेथ बुक को निलंबित कर दिया, एक पत्थर के पुल में हेरफेर किया और पीछे की ओर हमला करना जारी रखा। वह बुरी तरह घायल हो गया था और उसका खून बह रहा था, लेकिन वह अभी भी इसे जला रहा था। यह एक शक्तिशाली भूत बादल था जो पीछे से उनका पीछा कर रहा था। भूत के बादल में अनगिनत भूत और हाउलिंग हैं। युवा मास्टर, आप पहले जाओ।
एक बड़े सुप्रीम मास्टर बिजली की तरह बाहर भागा, यान वुशेन की छाती पर मारा जो पहले से ही बहुत कमजोर था, और यान वुशेन को बाहर ले गया। तियानशु पर गिर गया। वहीं परम संत भूत के बादल में फंस गए हैं। बूम! पवित्रता विस्फोट से आती है। विनाशकारी बल ने भूत के बादल को फाड़ दिया और प्रकाश चमकदार और उज्ज्वल था, पानी जैसी शक्ति की परतों ने यान लुओ भिक्षुओं को सैकड़ों मील दूर मारा और उन्हें ऊपर उठा दिया। तियानमें वास्तव में एक पदचिह्न है। न देखना ठीक है। एक बार जब आप पैरों के निशान को देखते हैं तो यह बुरा होने जैसा है। आत्मा को बाहर